बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हम शुरू करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ De Morgan's laws for the following sets. The following sets. जी डी मॉर्गन्स लॉ जो है 2 लॉज हैं। डी मॉर्गन्स लॉ 2 हैं, आपने उनको वेरीफाई करना है। सेट्स दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट यानी U इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 20 तक है। 20, उसके बाद A है, सेट A इज इक्वल टू 2 4 6 2 4 6 20 तक। और B सेट है, B इज इक्वल टू 1 3 9 1 3 5 और ये 19 तक है। तो ये आपने डी मॉर्गन्स लॉ दोनों जो हैं ये करने हैं। फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, A union B complement is equal to A complement intersection B complement। और सेकंड लॉ है, पहले फर्स्ट को कर लें, फर्स्ट लॉ को कर लें। सॉल्यूशन A union B complement is equal to A complement इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो LHS आप पहले ले लेंगे। LHS A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आपने पहले A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B इज इक्वल टू A के मेंबर्स लिखें 2 4 6 डैश डैश 20 तक, यानी 2 पे डिवाइड होने वाले। फिर यूनियन बी के मेंबर्स लिखें जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। 1 3 5 डैश डैश 19 तक। अब आपने इनका यूनियन करना है, तो ये क्या होंगे? ये 2 पे डिवाइड होने वाले हैं 20 तक, और ये 2 पे ना डिवाइड होने वाले हैं। तो दोनों को जब यूनियन करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? 1 2 3
4 5 ये 20 तक सारे आ जाएंगे, 20 तक सारे आ जाएंगे। अब आपने इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए यूनियन बी का। ये ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी ने मिलके पूरा यू बना दिया है। तो अब क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो u माइनस ए के इक्वल होता है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए यूनियन बी के इक्वल होगा। यानी जिस चीज को का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको आपने u में से माइनस करना होता है। तो ये a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस ए यूनियन b। अब u है हमारे पास 1 2 3 डैश डैश 20 तक, और ए यूनियन बी जो है ये भी 1 2 3 डैश डैश डैश, क्योंकि 4 5 भी लिख दिया मैंने, कोई जरूरत नहीं ऐसी, या इसमें भी हम ज्यादा कर सकते हैं, इधर भी आप 3 तक ही रहने दें, वो अंडरस्टूड है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये 20 तक आ जाएंगे। अब ये माइनस हो गया तो ये इसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीट। ये इसको जरा छोटा कर दें ताकि हम दूसरा राइट हैंड साइड भी कर सकें, इसको हमें छोटा करना चाहिए था। चले खैर हम अब गुजारा करेंगे। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यानी u में से ए के निकालेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u है 1 2 3 डैश डैश 20 तक, माइनस a के हैं 2 4 6 डैश डैश 20 तक। अब ये इसमें 2 पे डिवाइड होने वाले हैं और 2 पे ना डिवाइड होने वाले, यानी इवन और ऑड 20 तक दोनों मौजूद हैं, और ये सिर्फ इवन मौजूद हैं, तो बाकी क्या बचेंगे, ऑड बचेंगे। जब माइनस करेंगे इवन वाले तो इसमें इवन और ऑड दोनों मौजूद हैं, और इसमें सिर्फ इवन मौजूद हैं, तो ऑड जो हैं ये बच जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 डैश डैश 19 तक, यानी ऑड यही है 19 तक। अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। अब u है 1 2 3, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 20 तक है u, और माइनस b जो है ये क्या होंगे 1 3 5 डैश डैश 19 तक, यानी 2 पे डिवाइड ना होने वाले, यानी ऑड। इसमें इवन और ऑड है, ये ऑड है, तो इसमें इवन ऑड दोनों है, तो ऑड निकल जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इवन, यानी 2 4 2 4 6 डैश डैश 20 तक, यानी इवन बच गए।
अब जब इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऑड और कहां तक 19 तक, ये कॉम्प्लीमेंट ये आ गया और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया 2 4 यानी इवन 20 तक। अब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका रिजल्ट भी खाली सेट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और ये क्या है, ये आपका वेरीफाई हो गया है। दोनों देख लें, ये भी एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है। तो इसके साथ ही ये आपका पहला लॉ जो है ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। फर्स्ट लॉ इज वेरीफाइड। नाउ we will come to the second law to verify that one. Second law. Second law क्या है? A intersection B complement A intersection B complement is equal to A complement union B complement। ये सेकंड लॉ है। आपने इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है इन सेट्स के लिए। तो पहले सॉल्यूशन A intersection B complement is equal to A complement union B complement। अब आपने LHS लेना है। LHS is equal to A intersection B complement, ये आ गया। अब आपने पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। A इंटरसेक्शन B, A में जो मेंबर हैं वो 2 4 6 20 तक यानी 2 पे डिवाइड होने वाले, और इंटरसेक्शन B जो है उसमें 2 पे डिवाइड ना होने वाले यानी 135 डैश डैश 19 तक आ जाएंगे। अब आपने इसका रिजल्ट देना है तो वो
जो है ये आ जाएगा एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब आपने इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u है 0 और सॉरी 1 2 3 डैश डैश 20 तक इवन और दोनों हैं। उसमें से आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है यानी एम्प्टी सेट। तो ये पूरा u आपके पास रह जाएगा, पूरा u आपके पास रह जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, पूरा u आपके पास रह जाएगा। तो 1 2 3 ये 20 तक हो जाएंगे, यानी u के मेंबर आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं था, इसलिए पूरा u का u आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड देखनी है, RHS इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखें, u माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u है इवन और दोनों 1 2 3 20 तक, माइनस उसमें से इवन निकल गया 2 4 6 20 तक। तो इवन निकल गया तो ऑड रह जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में ऑड रह जाएंगे 1 3 5 डैश डैश 19 तक रह जाएंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u है 1 2 3 डैश डैश 20 तक, एंड माइनस बी ऑड 1 3 5 डैश डैश 19 तक। ये देख लें, अब ये इवन और निकल जाएंगे, ये इवन और दोनों है u में, और ये b में सिर्फ ऑड है तो वो निकलेंगे, तो इवन बच जाएंगे 2 4 6 20 तक इवन आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। अब इनका जब हम यूनियन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इवन और दोनों आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 डैश डैश 19 तक ऑड, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 डैश डैश 20 तक, यानी इवन। और जब यूनियन करेंगे तो इवन और दोनों आ जाएंगे 1 2 3 डैश 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 20 तक। तो ये आपका क्या होगा, u ये यूनिवर्सल आ जाएगा। इधर भी रिजल्ट u आ गया, इधर भी रिजल्ट u आ गया। तो इस तरह से ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया है।
ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये दोनों लॉज क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों लॉज वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 को हमने देखना है अब। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द सेट। क्वेश्चन नंबर 8, consider the set P is equal to x is side at x is equal to 5m 5m m and m is the member of n, यानी नेचुरल नंबर है। m जो है वो नेचुरल नंबर है और क्यू सेट एंड क्यू is equal to x is such that x is equal to 2m and x is the member of m is the member of m is the member of n। ये भी एक नेचुरल नंबर है क्यू भी। फाइंड P इंटरसेक्शन Q। फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो पहले हमने P और Q सेट्स जो हैं ये फाइंड करने हैं, उसके बाद फिर उनका इंटरसेक्शन देखना है, इनके मेंबर्स पहले हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। P को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और Q को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके बाद हम इसको आगे जो है वो P इंटरसेक्शन Q करेंगे। पहले सॉल्यूशन में आप देखें सेट P जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखें। यहां x इज इक्वल टू 5m है, तो 5m का मतलब है कि 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m जो है वो n का मेंबर है, तो n 1 से शुरू होते हैं, n के मेंबर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। यानी ये मल्टीपल ऑफ 5 जो हैं ये चलेंगे, 5, 10, 15 और इस तरह ये चलते जाएंगे। और जो क्यू है, क्यू सेट है वो है 2m और यहाँ m भी जो है, यहाँ भी m जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो आप 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा।
तो ये 2 4 6 इस तरह 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी ये 2 के मल्टीपल होंगे और अब 5 के मल्टीपल है और 2 के मल्टीपल है। अब हमने इनका जब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q, तो फिर क्या होगा? P है 5 10 15 डैश डैश और इंटरसेक्शन Q है 2 4 6 डैश डैश डैश, यानी इसमें 2 पे डिवाइड होने वाले हैं, इसमें 5 पे डिवाइड होने वाले हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 2 पे भी डिवाइड होते हैं और 5 पे भी डिवाइड होते हैं इसमें, जैसे 10 5 पे भी डिवाइड होगा और 2 पे भी, इसी तरह 20, इसी तरह 30, इसी तरह जो है वो 40। तो ये हमने जो कॉमन यानी इंटरसेक्शन में वो आएंगे जो 2 पे भी डिवाइड होते हैं और 5 पे भी डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 10 20 30 40, क्योंकि ये सारे 2 और 5 दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये इस तरह ये इसका सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का हो गया है। हमारा आज का लेसन आज इसी चीज पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा बहुत फायदा है, हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें फायदा होगा, हम ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे। तो आपसे हम्बली ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को देखें जरूर, लेकिन सब्सक्राइब भी करें चैनल को, इसमें हमें बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।